मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं अनामिका रावत, आप सभी का मेरे ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। मैं हूँ उत्तराखंड देवी गढ़वाल से, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माँ कुंजापुरी। माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रही। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से। वैसे गुड मॉर्निंग सुबह हो चुकी थी, फिर भी मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दिया है। तो अभी 1 बज चुके हैं। तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी काम करने में, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो मेरी आवाज़ भी थोड़ा मोटी मोटी सी आ रही, क्योंकि गले में खराश सी हो रही है ठंडे पानी पीने से। तो अभी मैं अपने गांव से ब्लॉग कर रही हूँ, नौर गांव से, छोटे से गांव से ब्लॉग करती हूँ। छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा गांव है हमारा। हमारे हिसाब से तो हमारा बहुत बड़ा गांव है। मतलब जिस हिसाब से गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन में भी हैं, बट यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। घर गांव पूरा भरा हुआ रहता है हमेशा। कभी आप लोगों को खाली नहीं मिलेगा। कोई आया होगा हमारे गांव में आसपास के, तो उन्हें पता होगा यहाँ के लोग, पूरा गांव भरा हुआ है। तो चलो अभी इस बात को तो यहीं पे एंड करती हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी सुबह से बिजी थी, तो टाइम नहीं मिल पाया आज ब्लॉग बनाने का, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। तो आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ, बताती हूँ आप लोगों को फटाफट से। झाड़ू वगैरह मैंने मार लिया, रोज़ का काम होता है झाड़ू मारना। झाड़ू मैंने मार लिया है पूरे कमरों में, बाहर भी। और बाकी अभी मैं कर रही हूँ जो मुझे गोबर और मिट्टी से पुताई करनी है। हमारा एक रूम था, मैंने आप लोगों को बताया, उसमें उसे लेपना है जिससे वो अच्छे से लगे और अच्छा लगे। क्योंकि दिवाली में मेन वही होता है, पहले के त्योहारों में ख़ास तौर पर यही हो जाता है। जब ऐसे घर थे तो उनको लिपाई की जाती थी। तो फिलहाल चूल्हे को और उस रूम को मैं गढ़वाली में घसना बोलते हैं उसको, कि चूल्हा घसो, बितर घसो, ऐसे बोलते थे गढ़वाली में। हेलो गाइस, आप लोगों को ले जाती हूँ एक नए टूर की ओर, आप लोगों को एक नए नज़ारे की ओर। पीछे मेरी तरफ देखना कितना सामान है, देखना। ये सामान हमारा, ये मतलब स्टोर रूम है हमारा ये। तो इस पर मतलब हम सारा सामान रखते हैं जो हमारे मतलब हल्का फुल्का काम आता है। ज़रूरी चीज़ें ज़्यादातर यहीं रहती हैं। तो वहाँ के कमरों में तो नॉर्मल कपड़े, बेड वगैरह, बिस्तर वगैरह ही रहते हैं। तो ये देखो पूरा रूम ऐसे सामान से भर रखा है। और ये मैंने हल्का फुल्का सेट कर लिया है, बाकी ढंग से करूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं पहले इसको नीचे ज़मीन घिस देती हूँ, ताकि ज़मीन में भी जगह हो जाए बर्तनों को रखने। और ये देखो मेरी मम्मी ने यहाँ पे भैंस के लिए पिंडा ये बाज़ार से लाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी 2 भैंस है, दोनों दूध देती हैं, तो उनके लिए ये चारा समझ लो, चारा आपकी भाषा में। और आप लोगों को छेमी दिखाती हूँ मैं, गढ़वाली दाल, मतलब पहाड़ी। तो कुछ इस प्रकार से है गाइस, देखना। बड़ी रत्न बहुत सारी है यहाँ पे, तो ये रखा है। और आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नज़ारा। तो ये देखिए यहाँ पे ककड़ी इतनी सारी हैं कि अब पापा बोल रहे हैं कि इनको बेच दे, अगर कोई लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी पड़ी रहेंगी। इनके बीज वगैरह निकालेंगे, फिर बोने के रहना पड़ेंगे। तो ये देखो आप लोगों को पहाड़ी ककड़ी दिखाती हूँ मैं, जो जब पकने, जब मतलब हरी तो आपने देखी होगी बहुत सारा, पर लेकिन ये है पीली ककड़ी। वैसे ये बहुत टेस्टी होती है खाने में, जिसने खाई होगी उसे पता होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे भंडार, मतलब जो भी बचा कुचा रहता है सारा यहाँ पर पापा निकाल के ला गए। और 1-2 मैं लेके जाऊँगी देहरादून। और बाकी हरी भी है, हरी ककड़ी भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हमने बहुत सारे, पापा ने ऐसे ही दे दिया लोगों को। चलो यहाँ रखी थी मैंने, तो वो भी बहुत सारी रखी हैं। देखो कुछ इस प्रकार से। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है खाने का, सोच रही हूँ थोड़ी देर में खाऊंगी, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये है हरी ककड़ी पहाड़ी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, पर टाइम नहीं है, बहुत सारा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो इसलिए बड़े बड़े दिखा रही हूँ, छोटे छोटे जो मतलब समझ में आ रहा है। बाकी चलो, और आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और जल्दी फटाफट से दिखा देती हूँ। ये देखिए भंजीर, कुछ इस प्रकार से, बहुत ही सुंदर है देखना। और इसको तो मैं यूँ ही खा लेती हूँ, मैं कब से खा ही रही हूँ इसे। बहुत टेस्टी होती है, और गांव का है, और ऐसा भी नहीं है कि मिलावटी है, मतलब गांव का है, गांव में उगा है तो गांव का ही है।
तो फ़िलहाल इस रूम को मुझे लिपाई करनी है, पूरा ज़मीन। और ये मैंने बाल्टी में वो भिगा रखा था काफ़ी टाइम से, तो फटाफट से ये करती हूँ क्योंकि मुझे लेट भी हो रही है। खाना मैंने बना दिया है, बाकी मुझे लिपाई करनी है, पोछा लगाना है और थोड़ा सा बाहर में कबाड़ वगैरह भरना है, मतलब कूड़ा करकट हो रखा था उसे भरना है। बस फिर नहाऊंगी, फिर दाल वगैरह पीसनी है क्योंकि आज दिवाली है हमारे यहाँ पे, बड़ी दिवाली मना रहे हैं। तो चलो अब मैं फटाफट से इसकी लिपाई करती हूँ गाइस। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, पीछे इग्नोर करना इस चीज़ को। ये हमारा स्टोर रूम, मतलब हमारा घर का जो दाल जो भी होता है सब कुछ यहीं रहता है स्टोर करके। तो समझ सकते हो पहाड़ों में क्या होता है। तो फटाफट से इसको मतलब बर्तनों को साइड करके फिर पुताई करूँगी, फिर इनको यहीं रखूँगी क्योंकि जगह नहीं हो रही है ना, इसलिए फिर बाहर रखूँगी, फिर अंदर टाइम लग जाएगा। वैसे यहाँ पर धूप कम आती है। तो चलो फटाफट से बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। और मैंने कल रात का ब्लॉग भी ऐड नहीं किया था, बट मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया, क्या करें। चलो गाइस मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। प्रकार से मैंने पोताई की इस तरह। ये सीमेंट मतलब दीवारें हैं इस पर, और नीचे इसमें मतलब सीमेंट वगैरह मतलब गट्टे वगैरह नहीं डाला है। तो ऐसे ही हमने पुताई करने वाला ही छोड़ रखा है ऐसे ही अपने लिए।